हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो आप सभी को पता है कि हम पहले जो है स्टार्ट किए थे यू आर द प्लेसिबो बुक सीरीज, जिसे हमने 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और कंटिन्यू था 6 चैप्टर। 6 चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि कुछ दिनों से हम इसमें काम नहीं कर रहे थे, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे 6 चैप्टर को। और 6 चैप्टर में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मन की आंतरिक कार्यवाही, यानी कि मन जो हमारा माइंड है वो कैसे इसके अंतर्गत कार्य करता है, ये कैसे आंतरिक इसकी कार्य प्रणाली होती है हमारे मस्तिष्क की, हमारे माइंड की। तो हमारा माइंड जो है वो कैसे वर्क करता है इंटरनली। तो आगे जो है हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है जिसे हम सजग मन बोलते हैं, चेतन मन बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम अवचेतन मन बोलते हैं, और एक बीच में होता है विश्लेषक मन जो एनालिटिकल माइंड होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक सीरीज यू आर द प्लेसिबो, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्लेषक मन जो हमारा माइंड होता है, विश्लेषक मन जिसे हम एनालिटिकल माइंड बोलते हैं, तो जो हमारा विश्लेषक मन होता है, विश्लेषक मन को सजग मन के अलग हिस्से के रूप में लें। विश्लेषक मन को अगर हम सजग मन, यानी कि जो हमारा विश्लेषक मन होता है जिसे हम एनालिटिकल माइंड बोलते हैं, वो हमारे सजग मन यानी कि चेतन मन जिसे हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उससे अगर हम एक अलग हिस्से में इसे लें जो इसे अवचेतन से अलग करता है, अवचेतन से अलग करता है। जैसे हमारा ये पूरा माइंड है, तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में डिवाइड कौन करता है? हमारा जो विश्लेषक मन होता है, यानी कि हमारा एनालिटिकल माइंड जो होता है वो हमारे माइंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड में। तो अगर हम कॉन्शियस से इसे अलग हिस्से में माने जो सबकॉन्शियस माइंड से डिवाइड करता है, यानी इसे अलग करता है कॉन्शियस माइंड को, तो तभी ये प्लेसिबो क्या है, वर्क करता है। प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। जिस चीज पर हम बिलीव कर लेते हैं, जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो चीज हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। तो अगर हम प्लेसिबो इफेक्ट की बात करें, यानी कि हम अपने बिलीफ सिस्टम की बात करें अगर, तो प्लेसिबो तभी वर्क करता है जब हमारा एनालिटिकल माइंड जो होता है वो शांत होता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि प्लेसिबो तभी काम करता है जब विश्लेषक मन शांत हो, ताकि आपकी सजगता का, यानी कि आपकी सजगता का अवचेतन से मेल हो सके। आप कितने अवेयर हैं इसका जो मेल है, मैच है, आपके अवचेतन से हो सके, आपके सबकॉन्शियस से हो सके। वह क्षेत्र यानी कि वह फील्ड जहां आपका वास्तव में सच्चा बदलाव संभव, यानी कि जो सच में चेंजेस, रियलिटी में जो चेंजेस होते हैं वो प्लेसिबो प्रतिक्रिया तभी संभव है, यानी कि जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो तभी काम करता है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप अपने स्व से, यानी कि खुद से, जब आप परे जाकर अपने ऑटोनॉमिक नर्वस तंत्र से सजग मन को घेर सकते हैं, यानी कि जब आप खुद से अलग, इससे भी परे जाकर, अपने स्वयं के अस्तित्व से परे जाकर, जो आपका बिलीव है, जो आपका पास्ट बिलीफ सिस्टम है, उससे जब आप परे जाते हैं तभी ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो काम करता है। आपको अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से परे जाना पड़ेगा, तभी आपके ऊपर ये जो बिलीफ सिस्टम होता है वो काम करता है, वो वर्क करता है। तो इसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यह आपके संपूर्ण मन का, अगर हम बात करें कि हमारा जो माइंड होता है पूरा, तो हमारे संपूर्ण मन का ये क्या है, एक सिंबल है जो ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो आप इसे देखेंगे कि ये आपकी पूरी माइंड का एक सिंबल है, जिसमें से चेतन या सजग मन जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, जिसे हम चेतन मन बोलते हैं या
सजग मन बोलते हैं वह सिर्फ और सिर्फ 5% होता है, यानी कि 5% होता है। यह तर्कणा और रचनात्मक योग्यताओं के मेल से बना होता है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो किससे बना होता है, तो ये तर्क से और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी से बना होता है, इसकी योग्यता से, इसी की एबिलिटी से बना होता है। और यही पहलू हमारी स्वतंत्र चेतना को जन्म देता है, क्योंकि तर्क होता है और जहाँ तर्क होता है यही हमारी चेतना, हमारी स्वतंत्र चेतना को जन्म देता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है वो 95% होता है हमारा अवचेतन मन। हमारा कॉन्शियस माइंड 5% और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा माइंड का हमारे दिमाग का जो भाग होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा अवचेतन मन होता है। यह वह परिचालन तंत्र है, यह वह ऑटोनॉमिक सिस्टम है जिसमें सभी स्वचालित यानी कि सभी स्वचालित ऑटोमेटिक जो स्किल्स होती हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, वो भावात्मक प्रतिक्रियाएं, हार्डवायर्ड व्यवहार जो हमारे बिहेवियर होते हैं, वो कंडीशनड प्रतिक्रियाएं जो हमारी रिलेटिव स्मृतियां होती हैं, यानी कि जो हमारी इससे रिलेटेड मेमोरीज होती हैं, जो हमारे रेगुलर बेसिस के थॉट्स होते हैं, और जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे भाव होते हैं, जो हमारे रवैये होते हैं, यानी कि जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसा हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, व्यवहार होता है, जो हमारा बोध होता है, जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, वो हमारे बोध को जन्म देता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे हमारे मन का जो पूरा सिंबल इसमें दिखाया गया है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारा एनालिटिकल माइंड से, यानी कि हमारा विश्लेषक मन जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिवाइड करता है। अगर हम अपने विश्लेषक मन की बात करें तो विश्लेषक मन जो है वो उसके नीचे का पार्ट्स जो होता है वो अवचेतन मन होता है जो 95% है, और इसके ऊपर का जो पार्ट्स होता है वो सजग मन होता है जिसे हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं या चेतन मन बोलते हैं। तो इसमें तर्क होता है, इच्छाएं, हमारी जितनी भी इच्छाएं, डिजायर होती हैं, गोल्स होते हैं हमारे, तो हम सबसे ज़्यादा अपनी कॉन्शियस माइंड में ही करते हैं, क्योंकि हम उसमें तर्क कर सकते हैं, इच्छाएं जागृत कर सकते हैं और क्रिएटिविटी कर सकते हैं, रचनात्मकता कर सकते हैं। तो इन सब की मेल से, इन सब की योग्यता से ही हमारा कॉन्शियस माइंड का निर्माण होता है, उसका जन्म होता है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है तो वो किससे किससे मिलकर बनता है, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें 95% जो है भाग होता है, तो उसमें स्वचालित कौशल होते हैं। तो जो भी ऑटोमेटिक जो हमारी स्किल्स होती हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, ये सब किसका पार्ट्स होती हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट्स होती हैं। जो हमारी भावनात्मक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हमारे बिहेवियर होते हैं, जो हमारी कंडीशंस जो रिस्पॉन्स होते हैं, और जो हमारे इससे रिलेटेड स्मृतियाँ होती हैं, मेमोरीज होती हैं, और जो भी ये रेगुलर बेसिस के जो थॉट्स आते हैं, और जो इमोशंस होते हैं, और हमारे जो बिहेवियर, रवैये होते हैं, और हमारा विश्वास और बोध, ये सब कुछ किसका पार्ट्स है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट्स होता है। तो यह जो डायग्राम है ये चेतन मन और विश्लेषक मन और अवचेतन मन का, इस डायग्राम से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो हमारा सजग मन होता है और सजग या चेतक मन क्या है, वह स्थान है, वो स्पेस है जिसमें हम अपनी सुनिश्चित और स्पष्ट स्मृतियां, जो हमारी स्पष्ट मेमोरीज हैं, उनको हम रखते हैं। किसमें, अपने सजग मन में, अपने कॉन्शियस माइंड में। हम इनकी घोषणा कर सकते हैं, हम इन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। यह वह ज्ञान है जिसे हमने सीखा है। तो जो कॉन्शियस माइंड है इसमें ये नॉलेज होता है जिसे हम सीखते हैं, जिसे हम लर्न करते हैं। इन्हें हम सिमेंटिक मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें ही हमारे आजीवन के अनुभव भी शामिल होते हैं। जो हमारे जीवन भर के एक्सपीरियंस होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, इस नॉलेज में। और जिन्हें हम एपिसोडिक स्मृति यानी कि मेमोरीज कहते हैं। एपिसोडिक मेमोरियाँ
या स्मृतियाँ कहते हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसी महिला हो, इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक एग्जाम्पल देके कहते हैं कि हो सकता है कि आप एक ऐसी महिला हो जिसका बचपन टेनेंसी में बीता है। आप बचपन में तब तक घुड़सवारी करती रहीं जब तक आपने गिरकर अपनी एक बाजू नहीं तोड़वा ली। मतलब आपके पास एक बड़ी विषैली पालतू मकड़ी थी जो पिंजरे से निकल गई थी और आपके परिवार को 2 रातों तक होटल में सोना पड़ा था। आप बचपन से ही अच्छी स्पेलिंग याद करती आई हैं। आपने नेब्रास्का में अकाउंटिंग्स की पढ़ाई की और अब अटलांटा में रहती हैं ताकि आप अपनी बहन के साथ रह सकें जो एक विशाल कॉरपोरेशन में काम करती हैं। अब वह फाइनेंशियल ऑनलाइन से डिग्री लेने वाली हैं। इस तरह की स्मृतियों में हमारे अस्तित्व की पूरी कहानी छिपी होती है। यानी कि जो भी हमारी पास्ट मेमोरीज होती हैं, जो भी हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारे व्यवहार में रहते हैं, जिन्हें हम अपने बिलीफ सिस्टम में स्ट्रॉन्ग करके उन मेमोरीज को रखते हैं, तो ये सब कुछ एक स्टोरीज बेस में होते हैं। तो इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है वो एग्जाम्पल देके बताते हैं कि ये सब कुछ हो सकता है। दूसरी तरह की जो मेमोरीज होती हैं उनको स्पष्ट मेमोरीज का नाम दिया गया है और कई बार जो है इन्हें प्रोसीजरल स्मृति भी कहते हैं, कार्यात्मक मेमोरीज भी कहते हैं, स्मृति भी कहते हैं। इस तरह की जो मेमोरीज होती हैं वो तब आती हैं जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप इतनी बार कर चुके हैं कि आपको सजग भाव यह भी याद नहीं रहता कि आपने इसे कैसे किया है। मतलब इसमें ये मेमोरीज होती हैं कि आपको खुद याद नहीं रहता है कि आपने क्या कर लिया है, कैसे वो भाव को आपने कैसे जिया है, आपको ये भी याद नहीं रहता है। तो आपने इसे इतनी बार दोहराया होता है, यानी कि इतनी बार आप रिपीट किए होते हैं, इतने बार दोहराया होता है कि आपका जो शरीर है और आपका जो दिमाग है दोनों इसे अच्छी तरह जानते हैं। आप किसी भी चीज़ को जब बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो आपका जो माइंड है और आपका जो शरीर है, तो जिस शरीर से जिस काम को आप रिपीट करवाते हैं तो वो क्या होता है, एक रूप हो जाता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। तो इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही बताते हैं कि आपका शरीर और दिमाग दोनों इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आपका दिमाग भी इसे पहचानता है, जानता है ऑटोमेटिकली, और आपका शरीर भी। जैसे कि आप किसी भी जैसे आप टाइपिंग करते हैं तो आप कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं तो आपकी उंगलियां जो लिखना चाहती हैं ऑटोमेटिकली वही जाएंगी, क्योंकि आपका जो माइंड है और आपका जो शरीर है वो दोनों, आपका माइंड और शरीर अच्छी तरह से समझ चुका है, जान चुका है, अब वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे जैसे कि मोटरसाइकिल चलाने, यानी कि जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपका जो दिमाग है और आपका शरीर है वो अच्छी तरह से समझता है। क्लच संभालने, जूते के फीते बांधने, फ़ोन नंबर मिलाने या कीपैड पर पिन डालने, बोलने या कुछ पढ़ने के बारे में सोचें। तो जब आपका माइंड और आपका शरीर अच्छी तरह से जानता है, समझता है, तो ऑटोमेटिकली वर्क होने लगता है। इसमें आपके दिमाग को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो आपका मन है वो अब आपके शरीर के रूप में वो काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपका जो मन है वो आपकी बॉडी को सबकॉन्शियसली, अब आपका हाथ जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की तरह वर्क करने लगा। तो ये सब चीज़ें, जैसे हम जूते में लेस बांधते हैं, फीता बांधते हैं, कोई फ़ोन नंबर डायल करते हैं जो हमें अच्छे से याद होता है, तो जिनके बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है, आप कह सकते हैं कि आपको सीखी गई आदत या कौशल के बारे में सजग भाव से विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, जिसमें हमारा माइंड और हमारी बॉडी अच्छी तरह से उसको समझ जाती है, जान जाती है, उसमें विश्लेषक मन काम नहीं करता है। जो हमारा एनालिटिकल माइंड होता है वो तब शांत रहता है। तब उस टाइम पे हमारा जो मन होता है और जो हमारा बॉडी होता है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक जैसी होती है, वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं, यानी कि जानते होते हैं कि वो क्या वर्क कर रहे हैं। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लगते हैं कि आप कह सकते हैं कि आपको सीखी गई आदत या कौशल, जो आपकी हैबिट्स है, जो आपकी स्किल है, इसके बारे में आप सजग भाव से, यानी कि अवेयर हैं, और आप विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको अब कोई भी
एनालिटिकल जो है मेमोरी की या माइंड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यह आपके अवचेतन का भाग है। अवचेतन का भाग कैसे होता है? जब हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो हमारी बॉडी अवचेतन की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को टाइप करना हो, मोबाइल में किसी को मैसेज भेजना हो, तो जब हम बार बार इस काम को अपने उंगलियों को देते हैं, अपने हाथ को देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वर्क करते हैं और वो उसी जगह में जा कर के टच होंगे जहाँ पर जिस वर्ड्स को लिखना है, जिस सेंटेंस को जिस वर्ड्स को लेना है। तो क्योंकि ये अब अवचेतन यानी कि आपके सबकॉन्शियस की तरह जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है आपकी बॉडी। इसीलिए हमारे मन में सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स होता है हमारे माइंड का, वो सबकॉन्शियस माइंड का होता है। अवचेतन बन गया है आपका शरीर, क्योंकि आपका शरीर आपका अवचेतन बन गया है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कुछ नहीं, वो हमारा पूरा शरीर ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड की तरह वर्क करता है। अवचेतन बन गया, आपने अपने परिचालन तंत्र में प्रवेश कर लिया, यानी आपने ही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश कर लिया है। अब आप स्वयं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसे इस रूप में सोचे, इसे और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब आप एक निश्चित तरीके से महसूस करते हैं तो आपके अवचेतन को उस एक भावना से जुड़े विचारों तक जाने की अनुमति मिलती है। तो आपके अवचेतन को उस भावना से जुड़े जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उसको करने की उसे अनुमति मिल जाती है। आप दैनिक रूप से यानी कि जो आप रेगुलर बेस में अपनी भावना के अनुसार उन विचारों को स्वयं को सुझाव दे रहे होते हैं, आप इन्हें स्वीकार करते हैं, यानी कि आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, इन पर आप बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। इनके आगे इस तरह आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को समर्पण यानी कि समर्पित कर देते हैं कि मानो ये सच हो। तो इस प्रकार आप केवल उन सुझावों के लिए अधिक ग्रहणशील होते हैं, यानी कि आप उन सुझावों के लिए, उन सजेशंस के लिए ओपन माइंडेड होते हैं जो आपकी भावनाओं से मेल खाते हैं, यानी कि जो आपकी इमोशन से मैच करते हैं, आप उनके लिए ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। नतीजतन यानी कि इसका रिजल्ट, आप जिन विचारों को अवचेतन में यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस में सोचते हैं, यानी कि जो आप थिंकिंग करते हैं, ये वही है जिन्हें आपने स्वीकारा, यानी कि जिन्हें आपने एक्सेप्ट किया है, जिन्हें आपने स्वीकार किया है, विश्वास किया है, जिस पर आपने बिलीव किया है और बार बार इनके आगे समर्पण किया है। यानी कि उन्हीं चीज़ों जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी इमोशंस है, तो वही चीज़ें आपसे मैच करेंगी, उनका रिजल्ट भी वही होगा उन विचारों को जो आपने सबकॉन्शियसली यानी कि आपके सबकॉन्शियस में जो आपने पहले से स्टोर किया है, जो थॉट्स, जो बिलीव्स जिन्हें आपने एक्सेप्ट किया है, वही विश्वास, वही बिलीफ सिस्टम आपको बार बार, जिसके आगे आपने समर्पण किया है, पूरी तरह से आप जिस चीज़ पर समर्पित करके उसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लिया है, प्रोग्राम कर लिया है। अब आप देखेंगे स्मृति तंत्र यानी कि मेमोरी सिस्टम्स। तो मेमोरी सिस्टम में आप देखेंगे कि ज्ञान, अनुभव, ये डिक्लेरेटिव मेमोरी है। आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं कि ज्ञान, अनुभव, डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसे स्पष्ट मेमोरी कहते हैं, विश्लेषक मन, और नीचे है विश्लेषक मन के नीचे है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, तो उसमें है ज्ञान यानी कि नॉलेज और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस आपके। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है अस्पष्ट है, जो उसमें है शरीर मन बनने को कंडीशनड है, यानी कि जो आपका शरीर है वो मन की तरह, आपके सबकॉन्शियस की तरह वर्क करने के लिए कंडीशनड है। और अवचेतन की अवस्थाएं, आपके सबकॉन्शियस की जो स्टेट्स हैं और दोहराए गए जो आपके एक्सपीरियंस है, जो बार बार रिपीट किए गए हैं, और भावात्मक जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो आपकी इमोशंस, जो आपकी इमोशनल्स रिस्पॉन्डिंग है। तो इसके विपरीत आप यह भी कह सकते हैं, यानी कि इसके अपोजिट आप यह भी कह सकते हैं कि आप उन सुझावों के लिए अधिक जो है ग्रहणशील होते हैं, या कहें कि ओपन माइंडेड होते हैं। आप उन सुझावों के लिए अधिक
ग्रहणशील नहीं होते यानी कि ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, जो आपकी याद की गई स्मृतियों के बराबर नहीं होते। यानी कि जो आपके सबकॉन्शियस में फीड यानी कि जो आपको याद है, आपके जो याद की गई में जो स्मृतियां हैं उनसे अगर मैच नहीं करता तो आप उनके लिए ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई भी नया विचार, कोई भी नया जब भी कोई भी नया थॉट्स आता है जो अननोन पॉसिबिलिटीज से भरा हो, यानी कि कोई भी ऐसा विचार आपके मन को दिया जाए या आपके मन में आता है, कोई भी नया थॉट्स अगर आपके कोई न्यू थॉट्स आपके मन में आया या कोई अननोन पॉसिबिलिटीज जिससे अननोन पॉसिबिलिटीज से भरा हो, तो वह आपको सही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से प्रोग्राम नहीं है, आप सजग नहीं है उसके लिए, आप कंफर्ट नहीं है उसके लिए, इसीलिए वो आपको असहज करता है। उसकी जो अज्ञान, क्योंकि उसमें अननोन संभावनाएं होती हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज अननोन होती हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, वह आपको सही नहीं लगता है, वो आपको सही बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो अननोन पॉसिबिलिटीज हैं, उसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो क्योंकि वो नया थॉट्स आपके विचार जो आपके मस्तिष्क में आपके माइंड में आया है, तो आपका जो स्व वार्तालाप यानी जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं, तो जो आपका स्व वार्तालाप होता है, वे विचार यानी कि जो वो थॉट्स होते हैं जो आप स्वयं सारा दिन सुनते हैं, वे आपकी सजग जो चेतना होती है, जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, उससे निकलकर क्षण प्रतिक्षण स्वचलित स्नायु तंत्र को यानी कि जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको उत्प्रेरित करती है, इंड्यूस्ड करती है, और जैविक प्रक्रियाओं के प्रवाह में सहायक होते हुए इस प्रोग्राम्ड जो भावना है उसको बल देते हैं, उसको फोर्स देते हैं एक तरह से कि आपके अनुसार आप कौन हैं, आपके अनुसार आप कौन हैं, इसके लिए आपको फोर्स दिया जाता है, आपके भावना की बल को दिया जाता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है तो आप कौन हैं, स्वयं आप कौन हैं, ये जानने के लिए। दूसरे जो है हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ चुका है कि आशावादी जो सुझाव के प्रति जो आशावादी होते हैं, जो आशावादी लोग होते हैं, वो सुझावों के प्रति अधिक ओपन माइंडेड होते हैं, यानी कि अधिक ग्रहणशील होते हैं, ग्रहण करने के लिए जो आशावादी होते हैं। और जो निराशावादी लोग होते हैं वो नकारात्मक सुझावों के लिए अधिक ग्रहणशील होते हैं, यानी कि वो निगेटिव चीज़ों के लिए अधिक ओपन माइंडेड होते हैं। तो इसके ही अनुसार अगर आपको पता लग जाए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या नई विचारधारा के प्रति यानी कि नई जो न्यू आइडियोलॉजी के प्रति क्या आप अधिक ग्रहणशील होंगे? आप अधिक ग्रहणशील होते हैं यानी कि ओपन माइंडेड होते हैं क्या? अगर आपको पता लग जाए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप नई आइडियोलॉजी के प्रति ओपन माइंडेड होंगे यानी कि उसे ग्रहण करने के लिए ग्रहण करेंगे, ग्रहणशील होंगे? बिल्कुल इस तरह आप सुझावों के लिए अपनी ग्रहणशीलता यानी कि अपनी माइंड को ओपन करेंगे, अधिक ग्रहणशील होने के लिए बढ़ाते हुए अपने अस्तित्व की नई अवस्था पा लेते हैं, यानी कि आप एक नई एक्सिस्टेंस, आप क्या एक्सिस्टेंस करते हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आप अपने अस्तित्व की एक नई स्टेट को पा लेते हैं, और तब आपके नए विचार ही वे आत्म सुझाव होते हैं, यानी कि ऑटो सजेशन जिसे हम कहते हैं, उस भावना के अनुरूप होते हैं। और जब आप भावों को महसूस करते हैं, अपने फीलिंग्स को महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो आप सहज रूप से यानी कि आप सिंपल रूप से, सहज रूप से उसी स्पष्ट स्मृति तंत्र यानी कि मेमोरी सिस्टम को एक्टिव कर लेते हैं, सक्रिय कर लेते हैं। आप उस समय स्वचालित स्नायु तंत्र को, आप अपनी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स को वही करने की अनुमति दे रहे हैं जो यह सबसे बेहतर कर सकता है, और आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बेहतर कर सकता है, और बेहतर क्या कर सकता है, बैलेंस बनाने का काम कर सकता है, और व्यवस्था यानी कि मैनेजमेंट का काम कर सकता है, और अपनी हेल्थ को बरकरार रख सकता है, अपने स्वास्थ्य को पहले जैसा बरकरार रख सकता है। तो ये सब कुछ आप अपनी
स्वचालित स्नायु तंत्र यानी जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, आप उसको ये काम करने के लिए अनुमति दे सकते हैं, उसे ऑर्डर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में हम बात करेंगे अवचेतन मन के दरवाजे खोलना, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे को खोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो दरवाज़ा है, जो गेट है, उसे कैसे ओपन करें। तो तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।